हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है इफ कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन बाय c इज इक्वल 30 प्लस 0.4y। तो यहाँ हमें कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, देन डिटरमाइन, और हमें डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है पहला सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, MPC, MPS, फोर्थ ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम एंड लास्ट सेविंग फंक्शन। तो फर्स्ट सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब भी ये लाइन आए सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम बोलते हैं सी बार से डिनोट करते हैं। और इस कंजम्पशन फंक्शन में जो सी बार दे रखा है उसकी वैल्यू है 30। तो पहला आंसर हो गया 30। तो सी बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम को हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार से डिनोट होता है और सी बार की वैल्यू है 30 यानी 30। तो पहला आंसर आ गया 30। नेक्स्ट एमपीसी। एमपीसी में जो सी फंक्शन होता है वो डिनोट होता है, तो यानी 0.4 जो है यहां पर वो एमपीसी की वैल्यू है। तो एमपीसी की वैल्यू एमपीसी इज इक्वल 0.4 जो यहां डिनोट है, यानी C इज इक्वल, जो कंजम्पशन फंक्शन में जो यूज करते हैं एमपीसी, ये होता है 0.4। तो एमपीसी की वैल्यू होगी 0.4। और हमें निकालना है एमपीएस। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस एमपीसी, यानी 1 माइनस 0.4 अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 0.6। आंसर इज 0.6। तो ये हो जाएगा हमारा एमपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम का मतलब होता है, ये कहना चाह रहे हैं कि y इज इक्वल C। तो y की वैल्यू C के इक्वल है, यानी C की वैल्यू दे रखी है ये। अगर हम यहां ये लिखते हैं y इज इक्वल, C का मतलब है 30.0.4 y, ठीक है। अब यानी अगर ये सॉल्व करेंगे इसे, तो C की वैल्यू हमने रख दी 30 प्लस 0.4 y। तो ये y जब इधर आएगा, y माइनस से 0.4 y लेस हो जाएगा और ये आ जाएगा 30। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी 1 में से 0.4 लेस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.6 y इज इक्वल 30। तो y की वैल्यू आ जाएगी 30/0.6, और ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, पॉइंट से हट जाएगा तो ये हो गया 300, तो ये 50 टाइम्स कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। यानी ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम जो इक्वल होता है y इज इक्वल C के, और जैसे में सॉल्व करने पर हमारा आंसर y की वैल्यू हो जाएगी 50। एंड द लास्ट वन सेविंग फंक्शन। जो कंजम्पशन फंक्शन था उसी को हमें कन्वर्ट करना है, जस्ट वो हो जाएगा हमारा सेविंग फंक्शन। तो हमें करना क्या होगा, यानी s इज इक्वल, इसको बस माइनस में लिखना है, यानी -30 लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें MPS में कन्वर्ट करना होगा। जो हमने MPS निकाला था 0.6, वो हमें यहां लिख देना है जस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 0.6y। क्लियर? तो यहां जब कंजम्पशन फंक्शन होता है वहां ये MPS होता है, MPC होता है, और जहां सेविंग फंक्शन होता है वहां ये MPS बन जाता है। तो इसे लेस करने पर हमने भी निकाला था MPC, MPS, MPC में से 1 माइनस MPC जो आ गया था 0.6। तो 0.6 जो हो जाएगा वो MPS हो जाएगा, सेविंग फंक्शन में वो MPS होता है, ठीक है। तो ये हमारा -30 प्लस 0.6y, ये हमारा हो गया सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला। तो ये सारे आंसर हमारे आ चुके हैं। पहला आंसर 30, सेकेंड आंसर 0.6,
उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी 50. द लास्ट वन इज -30 प्लस 0.6 यानी s इज इक्वल -30 प्लस 0.6y.